और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये भी तो गुजराती हैं। इंडिया में तो आजकल गुजरातियों की राज चल रहा है, अब न्यूयॉर्क में भी गुजरातियों का राज चलेगा। कि जब ओबामा जीते थे, पहला रिएक्शन था कि रेसिज्म अमेरिका में खत्म हो गया, लेकिन ओबामा के जीतने के बाद अब सब कहते हैं कि उसकी जीतने की वजह से रेसिज्म बढ़ गया है। एंड दैट इज द सेम क्वेश्चन फॉर ममदानी, कि ममदानी के जीतने से जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, इवन हिंदू फोबिया, क्या वो कम होगा या बढ़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन वी कांट प्रिडिक्ट नाउ। But this is going to be a very interesting election because in many ways New York, it's like a referendum on Donald Trump. प्रोफेसर गुप्तधर, आपसे शुरू करना चाहूंगा मैं। ममदानी, अब आखिरी समय है, नतीजे आने वाले हैं कुछ चंद घंटों बाद। क्या लग रहा है आपको, क्या न्यूयॉर्क को पहला यंगेस्ट गवर्नर मिलने वाला है 100 साल में? इंशाल्लाह, दैट इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्स। देखिए, इट इज वेरी मतलब टेंस है। अगर आप देखें, वहां पे 3 कैंडिडेट्स है, वो रिपब्लिकन कैंडिडेट स्लीवा अभी भी रेस में है। तो जितनी भी पोलिंग हुई है जो 2 दिन पहले तक, उसमें ममदानी तकरीबन 12 से लेकर 14-15 पॉइंट आगे है विद कुमो के साथ, एंड्रू कुमो से। यानी ममदानी इज अराउंड 46 to 50 की रेंज में सबसे, और फिर जो कुमो है वो 30% पे है और स्लीवा 15% पर है। लेकिन स्लीवा और कुमो का टोटल इज मोर देन ममदानीज। तो ममदानी इज 46-47, वो दोनों का टोटल इज अराउंड 52-53। तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी कि उन्होंने 2 चीजें कही। एक, उन्होंने बेसिकली रिपब्लिकन्स को कहा कि आप रिपब्लिकन स्लीवा को वोट ना डालें, आप कुमो को वोट डालें। ये इलॉन मस्क ने भी बहुत सख्ती से अपने ट्विटर पे चला रहा है कि एनी वोट फॉर स्लीवा इज अ वोट फॉर ममदानी। यानी वो रिपब्लिकन से कह रहे हैं कि अगर आप रिपब्लिकन को वोट डालेंगे तो इट इज लाइक अ वोट फॉर डेमो, तो जाके आप वो इंडिपेंडेंट को डालें। तो जो परेशानी की चीज ये है सर कि पिछले इलेक्शन में सिर्फ 24% पोलिंग हुई थी। यानी न्यूयॉर्क में तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स है और सिर्फ 1.25 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला था। और जो अर्ली पोलिंग होती है ना, तो उसमें सिर्फ 125 यानी 1,25,000 वोट पड़े थे लास्ट ईयर। इस बार 7.5 लाख वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं अर्ली पोलिंग में। तो जो अर्ली पोलिंग हुई है उसमें जो 40 साल 30 साल की उम्र के कम लोग हैं वो सिर्फ 17-18% है, और जो 50 और उसके ऊपर हैं दे आर लाइक 50-60%। तो यूजुअली इस पोल में जितना यंग की तरफ जाते हैं ममदानी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो ओल्डर है वो यूजुअली कंजर्वेटिव और जूइश वोटर्स हैं और दे आर प्रोबेबली वोटिंग फॉर कुमो कह रहे हैं। सो वहां पे एक डर है कि भाई ये तो आपके फोन आता है और आप किसको वोट डालेंगे, ये कह देंगे हाँ मैं ममदानी को डालूंगा, लेकिन जाके तो डालना पड़ता है ना। सो द वोटर टर्नआउट का मुझे सिर्फ डर है। लेकिन अगर स्लीवा स्टेज इन द रेस तो मुझे लगता है कि ही माइट स्क्वीज थ्रू। टेक्निकली तो मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शन में 20 मिनट में अनाउंस हो गया था, क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत ही स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सिटी है। तो विद इन लाइक 20 मिनट में दे डिसाइडेड के 9 बजे पोलिंग बंद हुई, 9:30 बजे दे अनाउंस के एरिक एडम्स हैज बिकम मेयर। इस बार मुझे लगता है कि पोलिंग भी देर तक लगेगी। लोग 9 बजे तक अंदर घुसेंगे, शायद 10-11 बज जाएंगे वोट डालने तक। फिर उसके बाद काउंटिंग, जो अर्ली काउंटिंग होगी इट विल हैपन अबाउट, जो अर्ली वोटिंग जो हो गई ऑलरेडी उसको काउंट वो कर लेंगे 9 बजे के बाद से, दे स्टार्ट काउंटिंग दैट। लेकिन आई थिंक इस बार 50-60% के करीब पोलिंग होगी। तो वी आर लुकिंग एट 3 मिलियन वोट्स and it will be a close race
मतलब आई वुड गिव 80% चांस टू ममदानी, 20% टू कुमो, क्योंकि पैसा बहुत उन्होंने खर्च किया है। और लास्ट एक हफ्ते में बहुत ही गंदी किस्म की पॉलिटिक्स हुई। ममदानी को जिहादी कहना, कुमो ने जाके कहा कि मुझे डर है कि और एक 9/11 हो गया तो क्या होगा, ममदानी जो है सो अलकायदा की चीयर लीडर बन जाएंगे ना, इस तरह के वो गंदी गंदी बातें उन्होंने, मतलब गटर में चले गए। इतनी के गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क ने कुमो को कहा कि कम आउट ऑफ द गटर, इतनी वो गटर से बातें कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं एक दो मिनट लेकर आपके दूसरे इलेक्शंस की भी बात कर लेता हूँ। ये दोनों बहुत क्रिटिकल इलेक्शंस है, जो वर्जीनिया का जो स्टेट है, क्योंकि वर्जीनिया के जो वो डीसी, वॉशिंगटन डीसी में जो भी काम करते हैं वो वर्जीनिया में रहते हैं। सो पूरे ये फेडरल एम्प्लॉयज वगैरह जिनकी गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं मिली है 1 महीने से, वो सारे के सारे वर्जीनिया में रह रहे। और जो वर्जीनिया की जो कैंडिडेट है, शी इज लीडिंग बाय आई थिंक तकरीबन 10% से वो गवर्नर के इलेक्शन हो रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दूं, गवर्नर के भी हो रहे हैं और अटॉर्नी जनरल, यानी जो हमारे पास जो चीफ ऑफ पुलिस जो कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो मिनिस्टर होता है, उसका भी इलेक्शन हो रहा है। एंड शी इज लीडिंग देयर बाय तकरीबन 10%। एन स्पैनबर्गर है और वहां पे जाके ओबामा ने भी बहुत कोशिशें कैंपेन की है। लेकिन जो सेकंड इंटरेस्टिंग स्टेट है वो न्यू जर्सी है, जहां पे गवर्नर की है। वहां पे 1-2% का फर्क है, वेयर द डेमोक्रेट इज लीडिंग बाय 1 or 2%, यानी मार्जिन ऑफ एरर में है। इट्स अ वेरी क्लोज रेस। और फर्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर गई है। तो -15 पे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी अप्रूवल 40, नेगेटिव डिसअप्रूवल 55 पे जा रहा है। तो न्यू जर्सी में लोग कह रहे हैं कि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है वो खुद है तो बड़ा पॉपुलर, सियाटरली है उसका नाम, लेकिन कैंपेन भी जबरदस्त की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उसकी मतलब ही इज गोइंग डाउन। सो द न्यू जर्सी विल बी द ट्रिकी पार्ट, लेकिन अभी तक तो तीनों में। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले 90 साल में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेट्स हैव वन वर्जीनिया गवर्नर, न्यू जर्सी गवर्नर एंड मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। 5 बार हुआ है पिछले 90 साल, और दैट हैपेंस इन 1 year आफ्टर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो उसके बाद मिड टर्म 5 बार वो जीते। सो द अजम्पशन इज कि अगर डेमोक्रेट्स दोनों गवर्नर, चीफ और मेयर ऑफ न्यूयॉर्क जीत जाते हैं, देन द मिड टर्म इलेक्शन में if history holds true, then Democrats will win the midterm. ये उम्मीद है। But this is going to be very interesting election because in many ways New York it's like a referendum on Donald Trump. जी, मुर्तजा साहब, अगर ये जीत होती है ममदानी की, तो ये ट्रंप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और कितना बड़ा संकट है? क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी, खैर वो एक दूसरा पहलू है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जिन नीतियों पर चलती रही, क्या वहां भी एक मंथन और पुनर्विचार का दौर शुरू हो सकता है? एक दबाव, जो आर्थिक नीतियां डेमोक्रेटिक पार्टी की रही वो भी बदलने के लिए दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप को अगर हम सीधे इस जीत हार से जोड़ के देखें तो ये उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी? तो देखिए सर, न्यूयॉर्क शहर बहुत ही ज्यादा डीप ब्लू शहर है, यानी बहुत डेमोक्रेट्स है। तो 2020 का इलेक्शन हुआ था, न्यूयॉर्क शहर में जो बाइडेन को 76% वोट मिला था और डोनाल्ड ट्रंप को 22%। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद है न्यूयॉर्क से और उनको ही लाइक्स न्यूयॉर्क लॉट, बार बार कहते हैं मेरी फेवरेट जगह है, माय होम टाउन। लेकिन जब 2024 का जब कमाला हैरिस जीती, शी गॉट ओनली 55% ऑफ द वोट, यानी तकरीबन 66% मिला, 10% श्रिंक हो गया। एंड ट्रम्प गॉट 30% ऑफ द वोट सेकेंड टाइम अराउंड। तो जो अमेरिका में एक वेव चल रहा है कि सम यंग पीपल, सम अफ्रीकन अमेरिकन ये कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग ट्रम्प सपोर्टर्स। तो ये चीज न्यू जर्सी में भी इतना करीब हो गया। न्यू जर्सी भी एक डीप ब्लू स्टेट है, लेकिन 1% की मार्जिन जो है कि जो चेंज आ रही है। तो न्यूयॉर्क में अगर एंड्रू कुमो अगर से के 5-10% से हारते हैं, तो दिस इज नॉट ए बिग ब्लो टू डोनाल्ड ट्रंप। इनफैक्ट ये इलेक्शन रिपब्लिकन्स को हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर और ममदानी डेमोक्रेट से बहुत अलग है।
हकीम जेफरीज ने 2 दिन पहले फाइनली जाकर एंडोर्स किया है। अभी भी उनका एंडोर्समेंट ल्यूकवार्म है। ओबामा ने फोन किया लेकिन एंडोर्स नहीं किया। दोनों न्यूयॉर्क के सेनेटर्स शूमर और क्रिस्टन जिलीब्रैंड, इन्होंने अभी तक ममदानी को एंडोर्स नहीं किया। वो तो उसको अभी भी जिहादी कहती है, ये न्यू डेमोक्रेट्स की पार्टी। तो रेस्ट ऑफ अमेरिका की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो न्यूयॉर्क की तरह नहीं है, जहां आधे लोग बाहर पैदा हुए। 36% ऑफ द वोटर जो रजिस्टर्ड सिटीजन है, दे आर बोर्न आउटसाइड अमेरिका। और देखिए, ना सिर्फ इट इज द सेकंड बिगेस्ट सिटी विद जूइश टाउन, यानी तेल अवीव के बाद 1.3 मिलियन, लेकिन वहां पे 1.2 मिलियन मुसलमान भी हो गए हैं अब न्यूयॉर्क में। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए सिटी। तो ममदानी की जो प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया कोर्टेज, वो खुद न्यूयॉर्क से है, उस तरह की पॉलिटिक्स रेस्ट ऑफ अमेरिका में नहीं चलेगी। तो रिपब्लिकन्स के लिए अगर वो जीत जाते हैं, अगर हरा देते हैं ममदानी के लिए, तो इट्स ए बिग विन। अगर ममदानी जीत भी जाता है तो रिपब्लिकन्स के लिए विन है, क्योंकि वो मिड टर्म में कहेंगे कि भाई ये है लीडर डेमोक्रेट्स का। अगर आप ममदानी को जिताएंगे तो ये चीजें होंगी, ही विल बी एंटी इजराइल, नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेगा। तो दे आर गोइंग टू पेंट द डेमोक्रेटिक पार्टी बाय सेइंग कि ये ममदानी की तरह है। और जितने भी पंडित्स हैं उनका ये कहना है कि दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द डेमोक्रेट्स गोइंग फॉरवर्ड इन द मिड टर्म इलेक्शन। लेकिन सर, द थिंग इज के जो न्यूयॉर्क की प्रॉब्लम्स है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अफोर्डेबिलिटी की, जैसे सतीश झा साहब भी बता रहे थे। अफोर्डेबिलिटी इज नॉट दैट बिग एन इशू एवरीवेयर, लेकिन महंगाई तो है। तो महंगाई तो है, और अमेरिका की डेमोक्रेसी में बिलियनर्स का जो रोल है, जिसको टारगेट करते हैं बर्नी सैंडर्स, एओसी और ममदानी, वो सारे प्रॉब्लम्स तो लोगों को नजर आ रहे हैं। बट द प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेट्स का जो इमेज है वो बहुत गिरा हुआ है अभी भी। हालांकि ट्रंप का, अगर आप खाली ट्रंप को देखें तो ही हैज नेगेटिव 15%, अगर रिपब्लिकन पार्टी को देखते हैं तो इट हैज नेगेटिव 10, लेकिन अगर डेमोक्रेट्स को देखें तो नेगेटिव 30% है। तो सो इट इज नॉट अ बेनिफिट फॉर द डेमोक्रेट्स इन एनी वे। इसलिए डेमोक्रेट्स भी ममदानी के खिलाफ है। वो पैसे पूरे इनको आते हैं इजराइल लॉबी से, डेमोक्रेट्स को, हकीम जेफरीज को ले ले या जितने भी लीडर्स हैं इनके। और ममदानी वहां पे इजराइल को लथाड़ रहे हैं। अभी भी ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज ए जेनोसाइडल स्टेट। तो न्यूयॉर्क की हद तक दिस विल बी ए बिग विक्ट्री फॉर ममदानी। लेकिन इट इज ऑल्सो ए क्रेडिट टू अमेरिकन सिटीजन्स। इसकी बात हम नहीं करते। देखिए, जितना हद तक इस्लामोफोबिया फैला है इस इलेक्शन के वजह से, उसके बावजूद 44% जूइश वोटर्स आर सेइंग दे विल वोट फॉर ममदानी। 44%, मतलब उसने कह दिया कि नेतन्याहू यहाँ आएगा तो मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। उसके बावजूद 40% तक दैट। बट नॉट ओनली दैट, उसके न्यूयॉर्क के बाजू एक शहर है, जर्सी सिटी। जर्सी सिटी की जो मेयर की इलेक्शन हो रही है, उसमें एक पाकिस्तानी अमेरिकन मुसाब अली इज वेरी क्लोज, ही इज रनिंग इन द सेकंड पोजीशन। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर डेमोक्रेटिक रेस में गवर्नर जीत जाती है न्यू जर्सी में, तो जर्सी सिटी का भी मेयर हो सकता विल बी साउथ एशियन, लाइक न्यूयॉर्क। जर्सी सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई लोग जो न्यूयॉर्क में रह नहीं सकते वो जर्सी सिटी में जाकर रहते हैं, लेकिन काम वो करते हैं न्यूयॉर्क शहर में। तो देयर इज ए ट्रेंड, मतलब ये जो एंटी इमिग्रेशन, एंटी वाइट, जो नागा ने जो मूड रेसिज्म का, अब देखिए हिंदुओं पे इतना अटैक हो रहा है। ममदानी इज नॉट जस्ट मुस्लिम, उनकी माँ हिंदू है। वो मंदिरों में गए, दिवाली की तालीम, मंदिरें उनके साथ है, सारे रिलीजियस कम्युनिटीज उन्हीं के साथ है, राबाइज उनके साथ है, इमाम्स तो है ही, लेकिन पंडित्स भी उनके साथ है। सारी मंदिरें न्यूयॉर्क की आर विद ममदानी। द ओनली पीपल फ्रॉम द हिंदू बैकग्राउंड जो उनके साथ नहीं है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं ANI के स्टूडियोज में। उससे अलावा और कोई भी उनके खिलाफ नहीं है। सो ही इज गोइंग टू विन इट इन ए बिग टाइम। सो इट इज ए बिग FU टू डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मेगा मूवमेंट के लिए। प्रोफेसर मुख्तार, क्या आप इसको पूरी दुनिया के लिए भी एक संदेश के तौर पर देखना चाहेंगे कि बेशक ये अमेरिका के एक शहर का मामला है, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपनी आइडेंटिटी को न छिपाते हुए भी बहुत ही लिबरल तरीके से और जो प्रो पीपल इश्यूज है उनको लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है, तो ये अमेरिका की राजनीति के लिए तो मैसेज है ही, पूरी दुनिया के लिए भी
एक संदेश है, और वो अगर कामयाब हो जाता है तो उस तरह की राजनीति की गुंजाइश भी है। देखिए, इससे पहले मैं जरा वो फंडिंग वाला सवाल को जरा एड्रेस करना चाहता हूँ। जी। जो पिछले साल जो बजट था न्यूयॉर्क शहर का, वो 117 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से 6.5% यानी 7.4 बिलियन डॉलर्स फेडरल गवर्नमेंट से आए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो पैसे मैं रोक दूंगा, 7.4 बिलियन डॉलर्स। वो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक लमसम नहीं है। वो फेडरल गवर्नमेंट के कई ऐसे स्कीम्स हैं, छोटे मोटे प्रपोजल्स, ग्रांट्स, यानी पुलिस को जो ग्रांट्स आ रहे हैं, क्या वो रोक देंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये लॉ एंड ऑर्डर के प्रेसिडेंट है, ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो थोड़ा बहुत एक दो सिंबॉलिक चीजें हैं, शायद वो रोक दें, just to send the message कि I'm keeping my promise, but otherwise he will not। अगर और कोर्ट को गए तो वो हार जाएंगे, there is no doubt about it। he does not have this authority to do that as president। in fact वो कई चीजें वो हार चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट्स में on many issues। तो दूसरी चीज ये है सर कि this is not any city। मतलब ये कोई ऐसा अमेरिका का एक कोई ऐसा मामूली शहर नहीं, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। अगर आप और नरेश जी मिलकर अगर 200 बिलियन डॉलर का कोई डील कर रहे हैं, तो वो आप ना दिल्ली में करेंगे ना लंदन में करेंगे, वो न्यूयॉर्क में ही होगी। सो ऑल मेजर डील्स, फाइनेंशियल डील्स सब न्यूयॉर्क शहर में होते हैं। दिस इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कैपिटलिज्म। नहीं साहब, लंदन में भी होते हैं। हाँ, बट नॉट एट दैट सेम लेवल एज न्यूयॉर्क सिटी। लंदन और पेरिस कम नेक्स्ट, इसके बाद टोक्यो आता है। सो द थिंग इज के that is why it is such an important शहर, और उस important शहर में somebody like ममदानी winning। और आज अगर आप ग्लोबल एटमॉस्फेयर देखें तो it is so anti immigration, और खासतौर से पिछले 1 महीने में 2 महीने में आप देखें वेरी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स काफी आने लग गए हैं, और एंटी हिंदू खासतौर से। जेडी वैंस की बीवी को लेकर जो बातें हुई हैं, काश पटेल के साथ इस हफ्ते जो चल रहा है मामला, ऑस्ट्रेलिया में देख लें आप, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड देयर इज एन एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। मुसलमानों के खिलाफ तो वो और रचट हो रहा है। वो अब लंदन का वो जो एपिसोड हुआ था, मैं देख रहा था एक्स पे, सारे इंडिया के लोग इस मुसलमान हैं। तो एक ये हिंदुत्व दुनिया में हेट को सबसे ज्यादा फैलाती है। दे आर द बिगेस्ट हेट मॉन्गर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अनएम्प्लॉयड भी वही हैं और नंबर्स में भी वही ज्यादा है। सो ममदानी's victory is a pushback against hate, pushback against xenophobia, pushback against anti-India sentiment भी अमेरिका में जो बढ़ रहा है। और उनकी जो पोजीशंस हैं, दे आर क्वाइट एथिकल मुकेश जी, दे आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल। जो पोजीशन उन्होंने ली है खास तौर से मोदी के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर, ही न्यू दैट इट इज गोइंग टू कॉस्ट हिम वोट्स और इट विल ट्रिगर बिलियनर्स। यानी इंडिया के भी बहुत अमीर लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं कुमो को और स्लीवा को, ममदानी को हराने के लिए। सो आई थिंक ही हैज टेकन एन एथिकल पोजीशन फॉर सच ए यंग मैन, कि मतलब उसने दिखाया कि ना सिर्फ वी कैन हैव पॉलिटिक्स फॉर द पुअर, फॉर द कॉमन मैन, बट यू कैन ऑल्सो हैव अ पॉलिटिक्स जिसमें एथिक्स की पोजीशन हो। वेदर ही कैन अरेस्ट नेतन्याहू आएंगे नहीं न्यूयॉर्क में जब तक ये मेयर है, बिकॉज वो पहले एग्रीमेंट हो जाता है, एंड ही इज नेवर गोइंग टू कम। बट दैट्स ए बिग डील कि न्यूयॉर्क तो गढ़ था ना इनका, वो गढ़ में वो नहीं आ सकेंगे। दैट इज ए बिग डेवलपमेंट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये भी तो गुजराती हैं। इंडिया में तो आजकल गुजरातियों की राज चल रहा है, अब न्यूयॉर्क में भी गुजरातियों का राज चलेगा। बात तो बिल्कुल सही की है सतीश जाजे के ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस माइनॉरिटी थिंग्स। आज मैं प्यू स्टडी में देख रहा था कि दुनिया में इजराइल का की तरफ जो ओपिनियन पोल्स है इतना गिर गए हैं। द ओनली पीपल हु आर सपोर्टिंग इजराइल टुडे आर इंडियंस। उसके अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल। और देखिए ये इंसानियत की सवाल है कि 70,000 लोग मारे गए हैं, अभी तो 4 लाख के करीब हुए हैं सर। वो तो पूरी रिपोर्ट जब निकलेगी, पूरा गाजा इज ए क्राइम सीन, जब वो सब क्राइम सीन के रिकॉर्ड होंगी तो मुझे लगता है कि अमेरिका में भी आम लोग बदल जाएंगे पूरी तरह से। द ओनली प्लेस जो लोग बचे रहेंगे वो लोग हैं जो अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, वो लोग जो अपने आप को समझते हैं हमारी 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, इस तरह की जो बातें करते हैं वो लोग। और वो जो गंद वो लेकर आए हैं ना सर,
वो अब उसका बैकलैश अब शुरू हो गया है अमेरिका में, एंड दैट इज ए वेरी ट्रबलिंग थिंग गोइंग फॉरवर्ड. बट इस गंदे माहौल में ममदानी कम्स एज ए फ्रेश इतर की तरह आए हैं. ही इज ब्रॉट ए फ्रेशनेस टू द पॉलिटिक्स. जो पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, वो बिल्कुल समझते हैं. डेमोक्रेट्स भी इंटरनली डरे हुए हैं इनसे पूरी तरह से कि डेमोक्रेटिक पार्टी को उल्टा कर देंगे. बिकॉज एक लफ्ज है ना, ओवरटर्न विंडो, तो आप जानते हैं, ही हैज एक्सपैंडेड द ओवरटर्न विंडो. जो बातें उन्होंने कही है ना, उसके वजह से अब वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे बातें कि बिलियनर्स आर हार्मिंग आवर पॉलिटिक्स, के इजराइल इज हार्मिंग आवर सोसाइटी, कि हमको गरीबों की मदद करना चाहिए, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो वो कह रहे हैं, एंड दैट इज बिकमिंग क्लियर. प्लस डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज के जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे मुझे लगता है कि उनकी मैसेज विल रेजोनेट मच हायर. और दूसरी चीज ये है कि एक मैं इंडिया को लेकर एक बात कहना चाहता हूं. मेरे शोज पे लोग आके जब मेरे खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, वो कहते हैं कि तुम रिलीजन को अपने नेशन के ऊपर डालते हो. ये शिकायत करते हैं ना मुसलमानों की कि आप रिलीजन को नेशन, लेकिन एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड, कि जो लोग ममदानी के खिलाफ हैं, दे आर प्लेसिंग रिलीजन अबव नेशनलिटी. द फैक्ट दैट ही इज ए गुजराती, द फैक्ट दैट ही इज साउथ एशियन, वो उनको इंपॉर्टेंट नहीं है. उनको प्रॉब्लम ये है कि वो मुसलमान है, एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम. कि दुनिया में के साउथ एशियंस के खिलाफ अब और बढ़ेगी सर, ये कम नहीं होने वाली है. आई कैन टेल यू दैट दिस एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इज ग्लोबल, और ये रहेगी एक 10-15 साल until something horrible happens and लोग बदल जाएं उसके खिलाफ. And they are also worried के citizenship के वजह से भी, because एक चीज ये है कि जो माइग्रेशन हो रहा है और उसकी सिटीजनशिप के वजह से ममदानी जीत रहे हैं, दैट इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग. दैट इज नॉट ट्रू. ही इज गेटिंग वोट. मुझे लगता है कि अगर स्ट्रेट अप एंड्रू कुमो वर्सेस ममदानी रखें, तो he will beat him without the foreign vote also, because issues जो वो ले रहे हैं वो कॉमन मैन का इशू है. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दो चीजें हमको नजर रखना है कि ममदानी की जीत, डज इट चेंज द रेटरिक जो है, या बढ़ाती है. देखिए, जब ओबामा जीते थे, पहला रिएक्शन था कि रेसिज्म अमेरिका में खत्म हो गया, लेकिन ओबामा के जीतने के बाद अब सब कहते हैं कि उसकी जीतने की वजह से रेसिज्म बढ़ गया है. एंड दैट इज द सेम क्वेश्चन फॉर ममदानी, कि ममदानी के जीतने से जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, इवन हिंदूफोबिया, क्या वो कम होगा या बढ़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन वी कांट प्रिडिक्ट नाउ. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए. नमस्कार.